हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, तो मैंने वैसे चाणक्य नीति का मैंने कुछ ऐसे 10 बातें जो लेकर आया हूँ आज का वीडियो में। प्लीज़ आप लोग ना ये 10 बातें क्या है प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होने में मतलब आपको आपका लाइफ में सक्सेसफुल होने में ये जो 10 बातें हैं ना, बहुत ही जो प्लस पॉइंट है, जो आपका लाइफ के लिए नहीं, सभी की लाइफ के लिए ये जो 10 बातें ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं शुरू करता हूं दोस्तों। वो जो 10 बातें क्या है, आप लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से पॉइंट वाइज मैं बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बिना सक्सेस से भाई कुछ नहीं होता है लाइफ में, और कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइफ में सक्सेस हो जाइए। और सक्सेस होने के लिए जो क्या क्या मंत्र है, जो मैंने वैसे 10 नियम है, मंत्र मतलब आज के जो 10 नियम हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके से। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करना मत भूलिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। पहला नियम ये है दोस्तों, कभी लाइफ में ना हार मत मानिए दोस्तों। हार मत मानिए मतलब जो हार नहीं मानने का जो आदत जो है ना, आपको एक दिन आपका जीवन में सफल होने में बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ना हार मानने का आदत ही नहीं रखने का मतलब, हार ना कभी मानने का नहीं मतलब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी ना बहाना है ना हार मानना है। क्योंकि आप लोग बड़े बड़े लोगों का, जो सक्सेसफुल लोगों का, जो आपका लाइफ का हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारे चीज आप समझोगे कि वो लोग कभी हार नहीं मानते। हार नहीं मानने का जो आदत है, आपको एक दिन आपका लाइफ में सफल होने में बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए हार मानना छोड़ दीजिए दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट की। दूसरा नियम यह है दोस्तों, दूसरे का कम सुनो। दूसरे का कम सुनो के मतलब यह है कि जो अच्छा बुरा देखो दोस्तों, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, डिसीजन आपको लेना है। बहुत सारे लोग जो बिजनेस में, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जो बिजनेस कर रहे हैं, एग्जांपल समझ लो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, ठीक है। उसमें जो हारे हुए लोग जो रहते हैं, उसमें जो नुकसान मतलब वो लोग बिल्कुल वो बिजनेस के बारे में सब कुछ नहीं जान के जो बिजनेस के लिए उतर जाते हैं, वो लोग तो सक्सेस नहीं होता। ये तो इजी सी बात है, वो लोग सफल होगा नहीं। क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेना है, जो भी आपको स्ट्रांग कदम उठाना है, जो भी आपको बिजनेस करना है, पहली बात उसके बिजनेस के बारे में इतना माहिर हो जाओ क्योंकि आप ना सभी बिजनेस करने वालों का बाप बन जाओ। क्योंकि आपका हाथ कोई पकड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी चीज आप सीखने जाओगे, उसके लिए अच्छी तरह से टाइम दीजिए और अच्छी तरह से पूरा सीख लीजिए। जब आप पूरा सीखोगे ना, आपको सक्सेस होने में कोई रोक ही नहीं सकता है कि उस फील्ड में। दूसरे का कम सुनो, जो आपका मन की सुनो, जो आप करना चाहते हो उसमें आप लगे रहो। तो तीसरा नियम ये बोलता है कि लाइफ में ना रिस्क लेना सीख लो। लाइफ में रिस्क ले लिया करो। रिस्क दोस्तों, मुझे आप ये बताओ कि रिस्क कहाँ पे नहीं है? रिस्क तो हर जगह है, जहां पे भी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आप घर पे आराम से सोए हो बेड पे, तो वो क्या रिस्क नहीं हो सकता है? मतलब वहां पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुछ है क्या? आप बाहर, आप घर से कोई दुकान जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो रिस्क नहीं क्या रोड पे चलना? आप घर पे भी सोए हैं तो भी अर्थक्वेक के जरिए घर पे गिर सकता है। जैसे भूकंप के जरिए घर भी गिर सकते हैं आपके ऊपर, वो भी एक रिस्क ही है। और कुछ भी काम करो, कोई भी काम करो, हर काम में रिस्क है। तो फिर आपको रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कदम कदम पर रिस्क है, आपको मालूम है। तो आपको कोई भी काम करने में, कोई भी डिसीजन लेने में आपको उसमें रिस्क लेना बहुत जरूरी है दोस्तों।
जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी आप डिसीजन लोगे उसमें रिस्क तो ही है, कोई भी काम करोगे उसमें रिस्क है। तो आपको फिर डर नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम करने में, उससे करने से पहले आपको रिस्क उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चौथा नियम ये है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने में, तो आप ना अपना दिल की सुनो। आप अपना दिल की सुनो कभी भी ना। आप कुछ भी काम करने जाओगे ना, आप अपना दिल का सुन लिया करो। जो दिल से जो काम करता है वो ज्यादा ज्यादा मन लगा के करता है। दिल से काम वो काम करता है इंसान जो उस जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वही काम इंसान दिल से करता है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, जो मैंने चाणक्य नीति का चौथा पॉइंट ये है कि आप कोई भी काम करो जो आपका मन पे, मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए, वही काम करो। जो दूसरे ने जो बोला है, मम्मी पापा ने जो बोला है, दोस्त लोग बोला है, जो सक्सेसफुल आदमी ने जो बोला है यही काम करो, ऐसे कुछ नहीं दोस्तों। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम आप करके उस फील्ड में आप अच्छा खासा सक्सेस होने में, मतलब अच्छी तरह से सक्सेसफुल होने में कोई आपको रोकना नहीं चाहिए। पहली बात है कि आप जिस काम करने जा रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में आपको सीखने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। और वो काम आपको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ना आप जरा वही काम कर रहे, समझ लो कुछ कारण से आप सक्सेस नहीं हुआ, कुछ कारण से ना, 100 में से 1% वैसा रहता है कि 1% काम से आपने सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप उस काम से सीख सकते हो, मैंने किस लिए सक्सेस नहीं हुआ, मेरा उसमें क्या कमी था। और आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना मन से डिसीजन लिया था, आप मन से काम किया था। दूसरे किसी का सुन के आप काम करोगे, उसमें आप फेल हो जाओगे तो आप अपन, मतलब खुद के साथ भी धोखा देने जैसा हो जाएगा, और 10 लोगों के सामने भी ये बोलोगे यार मेरा मन नहीं था, उसने बोला था इसलिए मैंने किया। जर मेरे मन का जो मैंने काम किया होता तो मैं शायद सक्सेस हो जाता था। इसीलिए आप जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको जो करना है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, वही काम करो जो आपका मन लगे, जो आपको इंटरेस्ट है जिस काम पे। इसीलिए आपका मन का सुनना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। पांचवा नियम ये है कि जो इम्पोर्टेंट जो काम है पहले वो काम पहले खत्म करो। जो आपको इम्पोर्टेंट काम है वो काम आप पहले खत्म करोगे तो बाकी बचा उचा काम जो है आपको करने में कोई टाइम भी नहीं लगता है। उसके लिए आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट जो काम है पहले आपने खत्म कर चुके हो। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट काम ना पहले करना जरूरी है। एग्जाम्पल तौर पर आप बता रहा हूँ आपको, आपको कोई भी चीज सीखना है, आपका एज को पहले ध्यान में रखिए, आपको टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि वो टाइम निकल गया, वो एज निकल गया, तो जो आपको इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए था वो आपने कर नहीं पाओगे। इसी दोस्तों, छठवां नंबर जो नियम ये बोलता है कि काम पर फोकस डटे रहो। मतलब जो भी आप डिसीजन लिया, रिस्क लिया, डिसीजन लिया, आपका पैशन के अनुसार जो भी काम है आपने चुन लिया, उसमें आप डटे रहो। मतलब कुछ भी कारण आ जाए, कुछ भी छोटा मोटा ऐसे कोई भी काम आ जाए, मतलब कोई भी आपका दिमाग में कितना सारे लोग भी नहीं ये मत करो, ये करो, वो करो, जो भी चीज आपको बताए, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपने आपका मन का सुन के जो डिसीजन लिया है। कोई भी काम आप करोगे पूरा फोकस के साथ वही काम के लिए डटे रहो। आज नहीं तो कल, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, कभी भी मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है और इसके पीछे मुझे भागना है। तो इसी में मैं मेरा फ्यूचर में ढूंढूंगा और यही मैं काम करके दिखाऊंगा और इसी में मैं सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगा। क्योंकि आप डटे नहीं रहोगे, कोई भी काम का जो फोकस से आप भटकोगे और उसमें डटे नहीं रहोगे तो उसमें आप सक्सेसफुल होने में, मतलब बहुत ही चांस कम रहता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो उसमें। जब तक कोई भी काम मन से, लगन से, जो रिस्क लेके आपका मन का सुन के आपने जब से डिसीजन लिया है, तो उस काम पे इतना डटे रहो, इतना फोकस में रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए,
आपको उस फील्ड में सक्सेस होना है तो होना है। उसके बारे में आपको जो कुछ करना पड़े, कुछ कितना साल भी सीखना पड़े, मतलब 2 4 4 साल 5 साल कुछ भी उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना पड़े, सीखना पड़े, कितना भी रिस्क लेना पड़े और कोई भी कदम उठाना पड़े जो लीगल तरीके से, आपका स्किल के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपका दिमाग के ऊपर डिपेंड है, आप जैसे सीखोगे उसके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए कोई भी काम उठाओ या कोई भी कदम उठाओ या कोई भी डिसीजन ले लो, और जो आपको करने का इरादा है, जो आपका पैशन के अनुसार जो भी काम आप चुन रखे हो, उसमें आप डटे रहो। दोस्तों, चाणक्य नीति का जो 7वां नंबर का जो नियम है, जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत कुछ पॉजिटिव पॉइंट दे देता है दोस्तों। जैसे कि ये 7वां नंबर पॉइंट ये है कि आप लाइफ में ना मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहो मतलब ये मेहनत कभी नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आपने लाइफ में सब कुछ कर लिया, जो आपको बनना था आपने बन लिया, समझ लो। एग्जाम्पल समझ लो, आपको डॉक्टर बनना था, आपने डॉक्टर बन लिया, डॉक्टर आपने बन लिया, तो खत्म हो गया क्या कहानी? आप सक्सेस हो गए क्या? बस आपको जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का वो आपने अचीव कर लिया। लेकिन डॉक्टर बन के जो करना है आपको बहुत कुछ, कोई भी ना लाइफ में सीखने की जो बात है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। इसमें पैसा खत्म होता है, प्रॉपर्टी खत्म होता है, सब कुछ चीजें, जो रिश्तेदारी, सब कुछ खत्म होता है, लेकिन जो सीखने का जो चीज है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। सक्सेसफुल लोगों का आपने बायोडाटा, बायो हिस्ट्री आप पढ़ के देखिए, और इतिहास गवाह है। सक्सेसफुल लोग कभी भी, मैंने लाइफ में सक्सेस हो गया, अभी मेरा अभी काम खत्म हो गया, अभी मैं आराम से बैठता हूं, ऐसा सोचेगा नहीं। वो लोग कभी भी सीखते रहते। इतना सक्सेसफुल लोग है, इतना पैसे कमाया, सब कुछ जो करना था उनका ड्रीम अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो लोग फिर भी एक एक दिन में, मतलब 24 घंटे में 4 4 5 5 घंटा बुक पढ़ते ही रहता है। आप बताइए उनको क्या जरूरत है बुक पढ़ने का? वो तो सब कुछ कर लिया। उनका मानना यह है कि सक्सेस ना कभी खत्म ही नहीं होता है। नंबर का मतलब ये है, तो मेहनत करना बंद मत करो, मेहनत करते ही रहो। उसका मतलब शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए। दोस्तों, 8वां नंबर जो नियम है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि वो नियम ये है कि गलतियों से सीख लो। आपका लाइफ में जो गलती होता है उससे आप सीख लो। देखो दोस्तों, इजी सी बात यह है कि आप भगवान तो नहीं है, गलती सबसे होता है, आपसे भी होता है, हमसे भी होता है, सबसे होता है। लेकिन वो गलती से आप नहीं सीखोगे तो फिर आप बार बार वो गलती दोबारा हो सकता है आपका लाइफ में। सीखने का मतलब यहाँ पे ये है, सीखने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक बार आप गलती करोगे तो वही गलती से आपका लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप कोई बिजनेस का जो प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपने पहली बार का कुछ गलती की वजह से आपने पहली बार आपका बिजनेस करने में आपने सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उस काम पे आप डटे रहे, आप उस काम को, नए ये फील्ड में मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो आप दोबारा खड़ा हो जाओगे और दोबारा वो बिजनेस शुरू करोगे। तो आपने जो पहले जो जब बिजनेस कर रहा था, जो जिस गलती की वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ था, असफल हुआ था, तो वो गलती दोबारा मत कीजिए। हाँ, दोबारा आप दूसरे गलती की वजह से फेल हो जाइए, चलेगा। फेल ना, लाइफ में फेल्यूर से ही सीखता है इंसान। एक छोटा बच्चा रहता है, जो 1 साल 1.5 साल का जो बच्चा रहता है, उसको उठ के चलने में कितना बार गिरता है, वो कितना बार गिरता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता है और चलना नहीं छोड़ता है। उसमें ना वो उठ के चलने में जितना मजा आता है ना, वो गिरने जो कितना बार गिरता है वो उसको दिखता नहीं है। ऐसे ही जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कदम उठा रहे हो, जो भी आपको काम करना है,
तो गलती तो होता ही है सबसे, लेकिन बोलने का मतलब है कि वो गलती आपका दोबारा नहीं होना चाहिए। जो दोबारा जो भी गलती होता है वो नया ही रहना चाहिए, जो पहले वाला गलती नहीं होना चाहिए। गलती से ही इंसान सीखता है, इसका मतलब ये है कि आप गलती आपसे भी हो जाता है तो वो गलती से आप सीखो। 8 नंबर का जो पॉइंट था वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जो हमारा लाइफ के लिए गलतियों से सीखना। बहुत लोग क्या करते हैं, बिजनेस एग्जांपल समझ लो, एक बिजनेस सेटअप कर लिया या कुछ उनको एग्जाम देना है या कोई भी कदम उठाना है तो पहले डिसीजन तो ले लिया, कदम भी उठा लिया, कुछ गलती के वजह से, उन्हीं का कुछ गलती की वजह से वो लोग असफल हुआ उसमें, तो बिल्कुल हार जाता है। नहीं भाई ये हमारा बस की नहीं है, हमसे होगा नहीं, ऐसे वैसे। लेकिन ये नहीं सोचता है कि यार गलती हुआ तो हुआ, अभी फिर उठूंगा मैं, दोबारा फिर ट्राई करूंगा, लेकिन वो गलती नहीं करूंगा जो पहले जो गलती हुआ था मेरे से। अब दूसरा गलती हो सकता है जो नया वाला गलती, लेकिन पहले वाला गलती दोबारा नहीं करूंगा, यही तो पहले गलती का सीखना। 9वां नियम ये है, स्किल सीखो। स्किल सीखो मतलब ये है कि आपने आपका मन का सुन के जो भी आपने डिसीजन लिया, एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ को आपको एक एक्सपोर्टर बनना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में एक अच्छा एक्सपोर्टर बनना है, तो आपने डिसीजन लिया, ठीक है, डिसीजन भी ले लिया, उसमें आप डटे रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको वो स्किल आता नहीं है, मतलब कैसे करना है वो आपको मालूम ही नहीं है, तो आप डिसीजन लेके कुछ फायदा नहीं। डिसीजन के साथ साथ आप वो स्किल को ऐसा सीखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो फील्ड में इतना माहिर हो जाओ, इतना सीखो कि आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ना चाहिए, आपके साथ कंपटीशन के लिए दूसरे लोग डरना चाहिए, क्योंकि आप इतना एक्सपर्ट बन जाओ उस काम पे, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आपको एग्जाम देना है, जो भी आपको बिजनेस करना है, जो भी फील्ड में आप उतरना है, तो आप इतना माहिर हो जाओ उसमें, आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ना चाहिए, आपका आगे पीछे भी कहीं भी नजदीक भी जो अनसक्सेस जो है, जो हार जो है आना नहीं चाहिए, सिर्फ जीत ही आना चाहिए। ये सब चीजें तब होगा आप पूरी तरह से स्किल को सीखोगे। चाहे टाइम 2 साल की जगह 3 साल लगने दो, 3 साल की जगह 5 साल लगने दो, इतना प्रिपेयर होके उस फील्ड में उतर जाओ, तो सक्सेस ना चिल्लाना चाहिए आपके पास आने के लिए। समझ रहे दोस्तों, सक्सेस आपके पास आने के लिए चिल्लाना चाहिए। ऐसा कदम उठाओ, ऐसा स्किल सीखो कि पूरी तरह से आप उतना टाइम दे दो, ऐसे सीख के उस फील्ड में उतर जाओ कि सक्सेस आपका पीछे भाग के आना चाहिए, वो भी चिल्लाते हुए। ये नहीं कि आप सक्सेस के पीछे जाओगे, सक्सेस आपके पीछे भाग के आना चाहिए। वो तब होगा आप वो फील्ड में पूरा राजा बनोगे, वो फील्ड में आप इतना माहिर बनोगे तो सक्सेस आपका पीछे भाग के आएगा। तो इसलिए कोई भी फील्ड चुनने से पहले आप चुनोगे, आप डिसीजन लिया, आप सब कुछ किया, तो उस बारे में इतना अच्छी तरह से सीखो, इतना अच्छी तरह से सीखो कि उसमें आपको सक्सेसफुल होने में कोई भी रोकना नहीं चाहिए। जो चाणक्य नीति का जो लास्ट नियम ये बताता है दोस्तों, आप एक ये बनाओ, लक्ष्य बनाओ, लाइफ में एक ऐसे टारगेट सेटअप करो, मतलब जो भी फील्ड चुनो आपका पैशन के अनुसार, आपका मन का सुन के, आपका जो मन पे जो इंटरेस्ट है, जो भी फील्ड में आपको जाना है, तो समझ लो आपको एक्टर बनना है, समझ लो आपको बिजनेसमैन बनना है, समझ लो आपको जो भी जॉब करना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आप चुन रखे हो, जो भी आपका मकसद है, उसका एक ऐसा लक्ष्य बनाओ कि आपको सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकते। वो लक्ष्य के पीछे इतना भागो, पागल हो जाओ। जब तक आप पागल ना हो जाओगे कोई भी चीज में, आप उसमें सक्सेस नहीं बनोगे, सक्सेस नहीं होगे।
और एक बात बताना चाहता हूं, आपको सक्सेस मतलब आपको जो भी कदम उठा के आप आगे बढ़ रहे हो, लोग आपका ताना मार रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपको सही रास्ता आपको मिल चुका है। लोग तब आपको बोलता है कि आप सही कदम उठा रहे हो। तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, बात को समझ रहे हैं ना। आप सक्सेस की तरफ आप जब भागते रहोगे, तब लोग आपको पीछे से खींचने के लिए, टांग पकड़ के खींचने के लिए या ताना मारने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। जब लोग ताना मार रहे तो समझ लेने का, हाँ मैंने जो भी कदम उठाया भाई ये सही है, इसीलिए लोग पीछे से बोल रहे हैं मुझे। उस समय बहुत सारे लोग ना अपना ये खो बैठते हैं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। अरे लोग इतना बोल रहे शायद नहीं होते होगा मेरे से। तो लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य के पीछे ऐसे भागो, चाहे लोग, माँ बाप, भाई बहन, आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी कोई कुछ कहे, तो वो लक्ष्य हासिल करो। और सबको बता दो कि लाइफ में कोई भी इंसान कोई भी लक्ष्य बनाएगा अपना मन से और रिस्क लेगा, ये 10 जो जो पॉइंट मैंने बताए वो अपनाया, तो लोग आपसे झुकेगा, आपका सामने लोग आपका सामने झुकेगा। वैसे कुछ बन जाओ। ये 10 पॉइंट में ना पूरा जिंदगी बसा हुआ है दोस्तों। मतलब ये 10 पॉइंट को आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है दोस्तों। दूसरे के बात पे मत आ जाओ, आप ये 10 नियम अपनाओ। मेरा तो मन यही है कि दोस्तों, मेरा जो भाई लोग, मेरा जो दोस्त लोग, जो आप लोग हैं, आप लाइफ में सफल हो जाओ। ऐसे ये जो 10 नियम मैंने बता रहा हूँ, ये जो मेरा तरीके से नहीं है, मैंने स्टडी करके चाणक्य नीति से एक एक पॉइंट मैंने उठा के आपको बता रहा हूँ कि ये आपको 10 नियम ना लाइफ में सक्सेसफुल बना देगा दोस्तों। इसलिए मेरा आशय यही है कि आप सब लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो, बन जाओ। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए ये 10 पॉइंट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। इसमें ना मैंने आपको सक्सेसफुल बने बिजनेस आइडिया तो मैंने बहुत सारे इस मेरे चैनल पे है, आप लोग कोई भी बिजनेस आइडिया चुन के आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये जो 10 नियम मुझे बताना था बहुत ही जरूरी था। कोई भी आप डिसीजन उठाओगे, ये 10 नियम उस डिसीजन के साथ आया आपका लाइफ में आप कंटिन्यू कराना, आपका लाइफ के साथ ये जुड़ना, ये 10 पॉइंट के साथ आपको चलना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसीलिए मैंने आज का जो वीडियो जो मैं लाया हूँ, ये सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए, बिजनेस आइडिया के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस है मेरे इस चैनल पे, लेकिन ये सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वो सब चीज़ें मैंने बताया नहीं था। इसलिए ये वीडियो लाने का मकसद था मेरा। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपको। समझता हूँ कि ये जो आज का जो 10 नियम जो सफल होने के लिए मेरे को लाना था, लाया हूँ, वो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके लाइफ में मतलब हर महीना आपको लाखों रुपए कैसे कमाना है। ये 10 जो मैंने नियम भी लाया था, वो कोई भी बिजनेस के लिए आपको आप अपना लाइफ में ये कर अन्वेषण करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।